हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो हमने नए जिलों की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने 4-5 जिले हैं वो कवर कर लिए। उसी श्रृंखला को अपना आगे बढ़ाते हुए आज अपन शाहपुरा के बारे में संक्षेप में जानेंगे। यहाँ की ऐतिहासिक जानकारियां, यहाँ की सांस्कृतिक जानकारियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उसी में से एक थी शाहपुरा रियासत। और इसकी खासियत क्या है, ये सबसे छोटी रियासत थी। फिर सबसे बड़ी रियासत कौन सी होगी? सबसे बड़ी रियासत अगर अपन क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मारवाड़ रियासत थी। और अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे बड़ी देखें तो कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत थी। तो ये 2-3% यहां से इंपोर्टेंट बढ़ गए। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1629 ईस्वी में शाहपुरा की स्थापना होती है। और यहाँ के शासक हैं वो सिसोदिया वंश के राजपूत हुआ करते थे। शाहपुरा सबसे ज्यादा फेमस है किसके लिए? ये बारठ बंधुओं की जन्मभूमि है। और बारठ बंधुओं ने जितना स्वतंत्रता संग्राम में किया राजस्थान के लिए, मुझे नहीं लगता इतना किसी ने किया होगा। तो ये बारठ बंधुओं की क्या है? जन्मभूमि है। बारठ बंधु कौन थे? केसरी सिंह बारठ थे, जोरावर सिंह बारठ थे और प्रताप सिंह बारठ थे। ये दोनों भाई थे और ये प्रताप सिंह केसरी सिंह का क्या था? पुत्र था। ठीक है। जब अपने वो 1912 की जब अपन घटना पढ़ते हैं, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंकने वाली, वो जोरावर सिंह बारठ, उनके बारे में अपन सब जानते हैं। कब हुई थी वो? 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में। फड़ चित्रकारों में सेनानियों की भूमि है। सेनानी तो हो ही गए, केसरी सिंह, जोरावर, ये प्रताप सिंह, तीनों सेनानी तो है, स्वतंत्रता सेनानी है। और यहाँ के जो फड़ चित्रकार है, जो जोशी परिवार है, जोशी परिवार के बारे में अपन पढ़ते हैं तो वो उनकी जो जन्मभूमि है वो भी कौन सी है? शाहपुरा ही। फिर यहाँ की अगर अपने मंदिरों की बात करें तो रामद्वारा जो मंदिर है, कौन सा मंदिर? रामद्वारा मंदिर है, वो प्रमुख आस्था का केंद्र है। और शाहपुरा नाम वो किस नाम के ऊपर है? शाहपुरा का जो नाम पड़ा वो जो मुगल बादशाह थे शाहजहां, ठीक है, उन्हीं के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है। पंजीकृत अगर वाहनों की बात करें तो RJ51 है वो यहाँ का पंजीकृत वाहन कोड है। ठीक है। और फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव भी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? फूलडोल महोत्सव का आयोजन कौन सी स्थान से संबंधित है? शाहपुरा स्थान से संबंधित है। फूलडोल महोत्सव का जो आयोजन है वो चैत्रकर्षण एकम से लेकर, चैत्रकर्षण, इसकी दिनांक भी इंपोर्टेंट है, चैत्रकर्षण एकम से लेकर चैत्रकर्षण पंचमी तक इसका आयोजन होता है। कहाँ होता है? शाहपुरा में होता है। रामसनेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रामसनेही संप्रदाय है, जब अपन संत और संप्रदाय पढ़ते हैं तो वहां रामसनेही संप्रदाय है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसकी जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है? शाहपुरा ही। और रामसनेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। और रामचरण जी हैं वो किसके दरबार के मंत्री थे? जो जयपुर के अपन पढ़ते हैं सवाई जय सिंह, उनके दरबार में मंत्री हुआ करते थे। अगर यहाँ के संभावित क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो सारे के सारे क्षेत्र हैं वो किसी न किसी चीज के लिए राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे शाहपुरा खुद हो गया, बिजोरिया हो गया, जहाजपुर हो गई, मांडलगढ़ हो गया, खुरड़ा हो गया, बनेड़ा हो गया, ये इस प्रकार के संभावित क्षेत्र है। ठीक है। ये किस में शामिल हो सकते हैं? शाहपुरा में शामिल हो सकते हैं। हजरत सुजातुल की दरगाह है, उसका भी संबंध कौन से क्षेत्र से है? शाहपुरा से संबंधित ही। हजरत सुजातुल की दरगाह वो भी किससे संबंधित है? शाहपुरा से संबंधित है। अपन एक चीज और पढ़ सकते हैं, ये जो फड़ चित्रकार है इनसे संबंधित कौन सा परिवार है? जोशी परिवार है। जोशी परिवार ने इस फड़ चित्रकला को और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये शाहपुरा के बारे में हमने नॉर्मल जो जानकारियां थी यहाँ की, ये कब इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, कौन सा वंश यहाँ के ऊपर एक प्रकार से वो राज किया करता था, ठीक है, बारठ बंधुओं के बारे में पढ़ा। इस प्रकार की हमने नॉर्मल सी जानकारियां शाहपुरा जिला के बारे में पढ़ी है। शाहपुरा वो फिलहाल कौन से जिले की तहसील है? भीलवाड़ा जिले की तहसील है, यानी भीलवाड़ा से स्वतंत्र होने वाला है। भीलवाड़ा जिले की क्या है? एक प्रकार से ये तहसील है वर्तमान तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा
आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो अपने चैनल टेलीग्राम चैनल दीपेश जांगड़ झुंझुनू के नाम से, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से फिर से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि हम भी एक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।